हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन अवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि प्रिंसिपल को इश्की के पापा ने बोल दिया था, पूरी फ्रीडम दे देते कि वो पूरी फ्रीडम अनाया को दे इश्की को संभालने के लिए। ये अनएक्सपेक्टेड था प्रिंसिपल के लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इश्की के पापा ऐसी कोई बात करेंगे। इधर इश्की भी कॉलेज पहुंची। जिस दिन उसे कॉलेज क्लास से निकाला गया था, गुस्से में घर गई थी। उसे लगा था कि कॉलेज में हंगामा मचेगा ही मचेगा, पापा तक खबर पहुंच जाएगी और अनाया की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इधर जब वो कॉलेज पहुंची तो अनाया क्लास ले रही थी। उसे देख उसका दिमाग खराब हो गया। सारे दोस्त उसके वहाँ खड़े थे और बोले, क्या हुआ भाई, क्या नया चल रहा है आजकल? इश्की ने उनके चेहरों पर नजर डाली और उसने कहा कि मैं भी तुम लोगों से मिलती हूँ बाद में, अभी मुझे किसी और काम से जाना है। कहाँ जाना है? बस अभी मिलती हूँ तुम लोगों से, फिर बात करती हूँ। इश्की जो है तेज कदमों से प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ी। रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में घुस गई बिना किसी परमिशन के। प्रिंसिपल अपने डेस्क पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। इश्की को इस तरह एग्रेसिवली अंदर आते देख वो चौंक गए और उन्होंने इश्की ने जोर से कहा, सर आप अभी के अभी उस नई प्रोफेसर मिस अनाया के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। मैं उसकी शिकायत करने आई हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्लास से बाहर निकालने की और मेरा फ़ोन मांगने की। प्रिंसिपल ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सरके और बोले, इश्की तुम ऐसे बिना परमिशन के ऑफिस में कैसे आ गई? और तुम किससे बात कर रही हो ये पता है तुम्हें? ये तरीका नहीं है बात करने का। उन्होंने इश्की के एरोगेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। इश्की ने उनकी तरफ देखा और कहा कि तरीका? कौन सा तरीका? जब कॉलेज में रूल्स मेरे लिए मायने नहीं रखते तो मैनर्स का क्या है? मैं आपसे डिस्कशन करने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ। वो प्रोफेसर को आप अभी के अभी निकालिए। उसे लगता है वो चाहे जो कर सकती है, उसे तुरंत फायर कीजिए। तो इतना कह के उसने कहा, वरना बस इतना ही कहा। प्रिंसिपल ने एक लंबी सांस ली और उन्होंने कहा, इश्की देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन मैटर इतना सीधा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। हाँ, सीधा क्यों नहीं है? क्या वो नहीं जानती मैं कौन हूँ? मिस्टर दीवान की बेटी है, आप भूल गए हैं? एक फ़ोन कॉल और उसकी जॉब ख़त्म। आप उसे अभी टर्मिनेट करिए। और ना मेरे पापा प्रिंसिपल गुप्ता ने उसे टोका और कहा, इसकी बस करो, तुम्हारे पापा से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है। तो इश्की के चेहरे पे कंटेम्प्ट भरी मुस्कान है। इसने कहा, तो क्या हुआ? मुझे पता है उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने उसे वार्न किया होगा और अब आप उसे निकालने की तैयारी कर रहे होंगे। तो करिए ना, मैं यही सुनने आई हूँ। प्रिंसिपल ने कहा, नहीं इश्की, तुम्हारे पापा ने उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर अनाया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये सुनते ही इश्की के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, क्या? आप क्या कह रहे हैं? मेरे पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो कह ही नहीं सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा ने ही कहा है इश्की कि तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत है और अनाया को पूरा फ्रीडम है कि वो तुम्हें अपने तरीके से डील करे, समझे? तो अब अनाया के पास तुम्हारे पापा की फुल अथॉरिटी है। तो आप समझिए कि किसी प्रोफेसर से किस तरह डील करना है।
इसकी वहीं जम गई थी, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके पापा जिन्होंने हमेशा पैसा और पावर दी थी, उन्होंने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया। ये इसके ईगो पर सबसे बड़ा वार था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं ना। उसने कुछ तो बोला होगा जो मेरे पापा ने ऐसा कहा। मेरे पापा ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकते। उसे अपने पापा से प्यार तो नहीं था, पर उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। उन्होंने कहा, तो एक काम कीजिएगा, घर जाइएगा और अपने पापा से कुछ पूछ लीजिएगा। मुझे झूठ बोलने का आपसे कोई शौक नहीं है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पापा ने क्या कहा है। ये उनका फाइनल डिसीजन है और मैं उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता। ओके, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, अगली बार ऑफिस में आने से पहले परमिशन लेना सीखो। यहाँ की स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहा करो। शी ने प्रिंसिपल को घूर कर देखा। उसकी आंखों में आग थी। उसे एहसास हुआ था कि कुछ बदल रहा है। उसके पापा का अल्टीमेट वेपन उससे छीन लिया गया था। वो मुड़ी और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे, आंखों में आग। कॉलेज के कॉरिडोर में सब उसे देख रहे थे। न्यूज़ तो अब तक फैली चुकी थी। प्योन ने सुना था, प्योन ने एक को बताया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो न्यूज़ तो फैल चुकी थी। इश्की ने किसी को नहीं देखा। यह उसके लिए एक इंसल्ट सी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, प्रोफेसर पर या अपने पापा पर, जब उसकी अथॉरिटी के साथ नहीं थे। प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल के बाद इश्की का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन चरम पर था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में आग लगी हुई थी। उसके पापा जो हमेशा उसके लिए पैसे की ताकत थे और अथॉरिटी की ताकत थे, अब वो उनके उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। उसके अहंकार पर सीधा वार था। एक ऐसी चोट जो उसने अभी तक महसूस नहीं की थी। और सोचने लगी, माँ बाप से कभी प्यार या सपोर्ट तो मिला नहीं, सिर्फ पैसा मिला और वो भी छीन लिया। वो तेजी से कॉलेज के कॉरिडोर में चलते ही किसी से नजरें नहीं मिलाई। किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी कि सुना है दीवान सर ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। यार नई प्रोफेसर तो कमाल की निकली। लगता है वो इश्की की दादागिरी खत्म है। ये बातें इश्की के कानों में जहर घोल रही थी। पहले उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, पर आज हर शब्द उसे चुभ रहा था। वो बिना किसी से बात किए सीधे कॉलेज के पीछे बने गार्डन में चली गई, जहाँ अक्सर कोई नहीं जाता था। एक पुरानी बेंच पर बैठ गई। यह एहसास उसे अंदर तक खाए जा रहा था कि उसकी पावर एक प्रोफेसर के सामने कम हो चुकी है। उसे लग रहा था वो अकेली पड़ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अनाया की बात अचानक से उसे याद आने लगी। मेरी क्लास में सभी स्टूडेंट्स इक्वल हैं। तुम्हें मेरी क्लास में डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। उसे ये बातें आज भी बकवास सी लगती थी, पर अभी उसे एक चैलेंज लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली प्रोफेसर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। इश्की ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें खुली। उनमें अब पुरानी ईगो की चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा गुस्सा था। वह अनाया को अपना दुश्मन मान रही थी, एक ऐसी दुश्मन जिसने उसे पहली बार उसकी कमजोरी महसूस करवाई थी। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया तो इसका क्या मतलब है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं देखूंगी अब इसे।
मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन शायद मुझे अब अपना तरीका बदलना होगा, कुछ और करना होगा। ये वही क्लासिकल इश्क के स्टेटमेंट थे, लेकिन इसमें एक नया टोन था, हार मानने की बजाय नया रास्ता खोजने का। ये उसके लिए अब एक बड़ा मुकाबला सा बन चुका था। उसने अब सोचा कि अब मैं इसे इतना परेशान करूंगी, इसे एहसास होगा किसने किससे पंगा लिया है। अभी तक मैं बहुत शराफत से पेश आ रही थी, तो इसने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। अब बताती हूँ मैं इसे। ये कहकर वो वहां से उठी, अपने आप को ठीक किया और चेहरे पर फिर से वही इश्की वाला ईगो, वही पुरानी इश्की। जब वो उधर लौटी तो स्टूडेंट्स उससे देख रहे थे। इश्की ने सबकी तरफ देखा और कहा, क्या वही इश्की हूँ मैं, बदली नहीं हूँ, समझे। ये कह के वो कॉरिडोर में गई, क्लास लेने लगी। फिर इको की क्लास का टाइम आया, अनाया क्लास में एंटर हुई। सब खड़े हो गए, बट इश्की एज यूजुअल बैठी हुई थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इश्की ने उसे एक नजर देख के इग्नोर कर दिया। सारे स्टूडेंट्स बैठ गए। प्रिया कहने लगी, ये क्या बदतमीजी थी, तुम खड़े नहीं हो पाए, क्यों। कॉलेज में प्रोफेसर है वो, और कुछ नहीं है, और ना मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई नो माई राइट्स। खड़ा होना ना होना इट्स माई चॉइस, ओके। तो मुझे सब मत बताओ। अनाया क्लास स्टार्ट कर चुकी थी। इश्की ने उसे घूरना शुरू किया। अनाया ने जब अपनी नजरें पलटी तो देख रही थी कि इश्की अभी भी उसकी कमर को देख रही थी। अनाया ने सीधे खड़े होकर अपनी निगाहें इश्की पर डाली, तो इश्की की नजरें अनाया की नजरों से मिली। अनाया ने कहा, इश्की कहाँ ध्यान है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वहाँ ध्यान है या नहीं है। इश्की ने एक स्माइल पास किया अनाया को और कहा, मैडम जो आप पढ़ाते हो ना उस पर ध्यान जाता नहीं है, क्या किया जाए, कुछ कर नहीं सकती मैं उसमें। अनाया को उम्मीद नहीं थी कि इश्की इस तरह क्लास के सामने कुछ बोल देगी। उसने इश्की की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा टेस्ट लूंगी अभी के अभी। इश्की ने कहा, व्हाट, ये कैसा टेस्ट है, आपने पहले से कुछ नहीं बताया। उसने कहा, दिस इज कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट, ओके। पढ़ाई करने आती हो ना, चलो टेस्ट देने बैठो। एक्सक्यूज मी मैम, मैं क्यों टेस्ट दूँ अकेले, सरप्राइज टेस्ट तो पूरी क्लास का होना चाहिए ना। आई थिंक तुम्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। यहाँ प्रोफेसर मैं हूँ, तुम नहीं। मेरा जिससे मन करेगा मैं उससे टेस्ट लूंगी, एंड यू आर द वेरी वीक स्टूडेंट ऑफ होल क्लास। इश्की ने घूर के अनाया की तरफ देखा। अनाया इश्की के पास आई चल के और धीरे से बोली, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम, समझी। मैं कोई तुम्हारी क्लासमेट नहीं हूँ, आई एम योर प्रोफेसर। तो अपनी बदतमीजियां बंद करो और क्लास पे ध्यान दो, नहीं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखना अच्छे से। तुम्हारे स्कोर्स, तुम्हारे मार्क्स मेरे ही हाथ में। इश्की अंदर तक उड़ गई थी, उसको जवाब देना चाहती थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप बैठ गई। अनाया ने अपनी क्लास कंटिन्यू की और स्टूडेंट से कहा, डिसिप्लिन मेंटेन करो, मुझे मेरी क्लास में कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, और आइंदा मैं नहीं चाहती कि वो बदतमीजी हो। जिसे क्लास अटेंड नहीं करनी वो क्लास से बाहर जा सकता है, बट क्लास में रह के क्लास डिस्टर्बेंस
I don't want and I am not going to bear it. Am I clear? सारे स्टूडेंट चुप हो गए थे, इसकी भी चुप थे। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।